फ्रेंड्स नमस्कार। मैं मोहन कुमार आप सभी ऑडियंस का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बीज को देखिए, ये अलसी का बीज है। अलसी का खेती हमारे इंडिया में बहुत व्यापक पैमाने पे होता है। ये आसानी से हर जगह मिल जाएंगे। पंसारी की दुकान पे, किराने स्टोर पे, हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। अलसी के अंदर बहुत अच्छा पोषक तत्व पाया जाता है। ये औषधीय गुण से भरा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लास्ट तक यदि देखेंगे तो इसके बेनिफिट के बारे में आप जान पाएंगे। और अलसी के अंदर जो पोषक तत्व पाया जाता है उनके बारे में हम बात करेंगे। यूज़ कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। यूज़ करने से बेनिफिट क्या होगा इनके बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अलसी के अंदर यदि हम पोषक तत्व की बात करें तो अलसी के अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है, ओमेगा 3 होता है, प्रोटीन होता है, मैंगनीज होता है, कॉपर होता है। इन सारे एलिमेंट्स से, इन सारे तत्वों से, इन सारे कंपाउंडों से भरे पड़े हुए होते हैं। और इसके अंदर बहुत ही अच्छा औषधीय गुण होने के कारण ये शरीर को बहुत ही अच्छा लाभ करता है। इनके अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर होने के कारण वो सीधा पेटों के ऊपर बहुत अच्छा असर करता है। हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन का ये दुश्मन है। कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा कारगर है। हमारे आंतों के अंदर जो मल जमा हुआ होता है, जो मल आसानी से निकलते नहीं है, जो कचरा है, जो टॉक्सिन भरा पड़ा हुआ होता है, इस टॉक्सिन को, उस कचरे को बाहर करता है। और जब ये बाहर हो जाता है तो हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है और हमारा पेट बहुत ही अच्छा हल्का फुल्का हो जाता है। मेरा मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के कारण बहुत सारा शरीर के अंदर में प्रॉब्लम होता है। और कॉन्स्टिपेशन के कारण ही पाइल्स वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि पाइल्स वाले को होता क्या है कि उसे खून ब्लीडिंग आता है, खून आता है, उसका सूजन हो जाता है, मस्सा वगैरह सब में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा दिक्कत होता है। तो जैसे ही कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है तो कॉन्स्टिपेशन के ठीक होने के साथ साथ सीधा असर पाइल्स पे करता है। और जब कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है हमारा पाइल्स भी धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ ये जो है आपको ओमेगा 3 होने के कारण, इसके अंदर में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 होने के कारण ये करता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर में यदि कोई भी नस यदि ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज है, चाहे वो हार्ट का नस हो या ब्रेन का नस हो, ब्रेन के अंदर छोटे छोटे नस होते हैं, छोटे छोटे पतले रेखाएं होते हैं, ये सब यदि ब्लॉक हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हमें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, या हार्ट का ब्लॉकेज होता है तो हमारा हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, जितने सारे ब्लॉकेज है बॉडी के अंदर में, सारे ब्लॉकेज को खोलता है। और जब आपका ब्लॉकेज यदि खुल जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है, तो आपका हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसे घातक बीमारियों से आपको बचने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आपको इस तरीके का अटैक होने का कोई समस्या नहीं आता है। तो ये इतना अच्छा, इतना बेनिफिट करता है ये कि आपको हार्ट डिजीज़ से बचाता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक से बचाता है। जब आपका ब्लॉकेज ठीक हो जाता है, हार्ट डिजीज़ आपका ठीक हो जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है आपका, जब बैड कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है तो आपका बीपी पे भी असर करता है और आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। जब आपका हाई बीपी होता है तो हाई बीपी भी ये नॉर्मल कर देता है। तो इतना अच्छा ये औषधीय गुण से भरा हुआ है। उसके साथ साथ ये दमा के रोगों में भी काम करता है। ये दमा के रोगियों को भी ये नॉर्मल करता है, दमा को, कफ सर्दी खांसी में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द में काम करता है। ये घुटनों का जो दर्द होता है उसमें अच्छा काम करता है, क्योंकि जब आप इसे पानी में भिगोएंगे, अब पानी से भिगोने के बाद यदि हाथ से उसे मसलेंगे तो देखिएगा एक लसलसापन पदार्थ इससे निकलता है। यही लसलसापन पदार्थ क्या होता है कि हमारे ग्रीस को बनाता है। हमारे जो घुटने में, हमारे जॉइंट में जो ग्रीस सूख जाता है और सूखने के कारण जो दर्द होता है, इसी ग्रीस को ये बनाता है। जब वहाँ पे ग्रीस बन जाता है तो हमारा दर्द कम हो जाता है, अर्थराइटिस और घुटनों का दर्द में आराम मिलता है और धीरे धीरे करके ठीक भी होने लगता है। उसके साथ साथ एक कैंसर रोधी होता है, कैंसर से भी आपको बचाता है। आप इसका सेवन करिए, सेवन करने से कैंसर जैसे भयावह भयंकर बीमारी से आप बच सकते हैं। उसके साथ ये बालों को झड़ने से रोकता है, हेयर फॉल पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इनका यदि आप सेवन करते हैं तो आपका हेयर फॉल जैसे
चीज़ों से आपको निजात मिलेगा। आपका हेयर फॉल नहीं होगा, आपका बालों में शाइनिंग आएगा। उसके साथ साथ ये कील मुहासे, चेहरे पे जो धब्बे हो जाता है, कील मुहासे हो जाता है, इनके ऊपर में भी ये काम करता है। आपको कील मुहासों को कंप्लीट करता है, आपके चेहरे पे ग्लो लाता है, आपका चेहरा चमकीला बनता है। इतने सारे काम हैं एक ये छोटे से सीड्स के अंदर में। आप लोग इन सीड्स को यूज़ करिए। यूज़ करने का मैं सही तरीका बता रहा हूँ। इस यूज़ करने का कई सारे तरीके हैं। आप करिए क्या, सबसे पहले ये जो आप सीड्स देख रहे हैं, ये साबुत दाना है, इसको आप रोस्ट कर लीजिए। हल्के आंचों पे आप उसे थोड़ा सा रोस्ट करिए। और रोस्ट करने के बाद आप क्या करिए, मिक्सर जार में आप इसे पाउडर बनाएं। देखिए मैं पाउडर बनाया हुआ हूँ, मैं पाउडर बना के भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद इसको कई तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पाउडर है, इस पाउडर में आप स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं। यदि आपको मिर्ची पसंद है, एक छोटे-छोटे टुकड़े करके इसमें मिर्ची मिला सकते हैं। आपको यदि प्याज पसंद है तो छोटे-छोटे टुकड़ा करके थोड़ा सा प्याज मिला लीजिए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके आप रोटी के साथ या चावल के साथ भी इसे ले सकते हैं। उसके साथ-साथ आप इसे दही के साथ ले सकते हैं, आप इसे छाछ के साथ ले सकते हैं, आप इसे 1 चम्मच गर्म पानी में घोल के उसे ले सकते हैं, या 1 चम्मच आप मुँह में डाल लीजिए, ऊपर से गुनगुने पानी पी लीजिए। ऐसे ही ले सकते हैं। यानी कि लेने का 4-5 तरीका है। आपको जो तरीका सूटेबल हो, जो तरीके से आपको सुविधा हो, इन तरीकों से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इसका यूज़ करिए, यूज़ करके बेनिफिट उठाइए। ये बहुत ही अच्छा औषधीय गुणों से भरा हुआ है अलसी। अलसी देखने में छोटा होता है, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा काम ये ब्रेन के ऊपर में करता है। ब्रेन के नस को खोलता है, हार्ट के नस को खोलता है, हार्ट अटैक जैसे गंभीर बीमारी और ब्रेन स्ट्रोक जैसे गंभीर बीमारी से बचाता है, आपको ठीक करता है। बीपी को कंट्रोल करता है। बीपी जैसे जो एक भयावह बीमारी हमारे इंडिया में जो एक चल रहा है, तो आपको इस बीपी को कंट्रोल करता है, क्योंकि बीपी के कारण भी आपका जो है ना हार्ट अटैक आने का संभावना बढ़ जाता है। तो इसको भी ये कंट्रोल करेगा। बालों में शाइनिंग लाता है, बालों को चमकीला बनाएगा, बालों को टूटने से रोकता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। जब ये कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है तो आपका पाइल्स भी ठीक हो जाता है। दमा जैसे रोगों में ये काम बहुत अच्छा करता है। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द में भी ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आप इनका यूज़ करिए। यूज़ करने का मैं तरीका भी बता दिया हूँ कैसे यूज़ करना है। और फ्रेंड्स, यदि मेरे वीडियो से आप लोगों को लाभ मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और यदि कोई आपके पास में कोई नया आइडिया है तो हमें आइडिया भी दीजिए। और उसके साथ साथ यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। और फ्रेंड्स, इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर होने के कारण ये हमारे वेट को भी लॉस करता है, हमें मोटापन से निजात देता है, हमारा मोटापन घटता है और हमारे डिहाइड्रेशन से बचाता है। क्योंकि फाइबर का काम है पानी को शरीर में बना के रखना, पानी को रोक के रखना। तो हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और हमें मोटापा से भी बचाता है। यदि कोई मोटे व्यक्ति है, वो अपना फैट कम करना चाहते हैं तो अलसी का सेवन करिए, आपका फैट कम होगा। यदि आप इसको रेगुलर यदि सेवन करते हैं, अपने डाइट में से शामिल करते हैं, तो 1 महीना में आपका 3 से 4 केजी तक आपका वेट लॉस होगा। इसका सेवन करिए आप लोग। और जो मोटापे से निजात पाना चाहते हैं तो आप लोग सेवन करके अपने मोटापे को, अपने फैट को लॉस करिए। धन्यवाद।